ये कहानी है वैलेंटीन नाम के एक प्लेबॉय की, जो मैक्सिको में एक टूरिस्ट प्लेस पर रहता है। यहाँ वो नई नई टूरिस्ट लड़कियों को घुमाता है, उनसे दोस्ती करता है और फिर उनके साथ मौज मस्ती करता है। उसकी जिंदगी में इतनी लड़कियां आ चुकी हैं कि उनमें से कई का तो उसे नाम और शक्ल तक याद नहीं रहती। लेकिन उसकी एक कमजोरी है कि वो डरता बहुत है। वो छोटे से दिखने वाले कॉकरोच से डर जाता है, उसे ऊंचाई से डर लगता है, कुत्तों से डर लगता है और नई चीजें जैसे इंग्लिश सीखने से भी डर लगता है। वो किसी भी लड़की के साथ ज्यादा दिन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर किसी लड़की से उसे शादी करनी पड़ गई तो फिर उसे कोई काम धंधा करना पड़ेगा, वाइफ के नखरे झेलने पड़ेंगे और बच्चों की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेंगी। बचपन में उसके डैड ने उसका ये डर निकालने की कोशिश भी की थी और उसे अपने डर का सामना करने के लिए कभी वो उसके ऊपर कोई मकड़ी छोड़ देते थे तो कभी उसे जंगल में अकेला छोड़कर दूर खड़े हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने उसे एक चट्टान से नीचे पानी में धकेल दिया था। लेकिन इससे वैलेंटीन का डर दूर होने की बजाय और बढ़ता ही गया, जो 26 साल बाद आज भी वैसे का वैसा ही है। एक दिन जब वो एक साथ दो लड़कियों के साथ होता है तो उससे मिलने जूली नाम की एक लड़की आती है, जिसकी गोद में एक बच्ची भी थी। वैलेंटीन तो एकदम से जूली को पहचान भी नहीं पाता, लेकिन सिगरेट पीते हुए जूली उससे कहती है कि ये तुम्हारी बच्ची है। जिसे सुनते ही वैलेंटीन कहता है कि मजाक मत करो, मैं ये बच्चे की झंझट में नहीं पड़ना चाहता और इस बच्ची की शक्ल तो मुझसे मिलती भी नहीं है। अब जूली उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उससे $10 का नोट मांगती है और बच्ची को उसे पकड़ा कर टैक्सी का किराया देने के लिए बाहर चली जाती है। वैलेंटीन को लगा था कि किराया देकर वो जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन जब काफी देर तक भी वो नहीं आती तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो बच्ची को उसके पास छोड़कर भाग तो नहीं गई है। उसका ये डर बिल्कुल सही साबित होता है और थोड़ी देर बाद जूली एयरपोर्ट से उसे कॉल करके कहती है कि देखो वो छोटी सी बच्ची है, उसका ध्यान रखना। इसके अलावा वो कुछ नहीं बताती और फोन काट देती है। लेकिन एयरपोर्ट पर पीछे से आती अनाउंसमेंट की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि वो फ्लाइट से अमेरिका के लॉस एंजलिस जा रही है। इसलिए वो जल्दी से बच्ची को उठाता है और उसे लेकर स्कूटी से एयरपोर्ट की तरफ चल देता है। लेकिन जब तक वो एयरपोर्ट पहुंचता है तब तक जूली प्लेन में चढ़ रही होती है। वैलेंटीन दूर से ही बच्ची को दिखाकर उसे आवाजें लगाता है, लेकिन जूली उसे देखने के बावजूद भी नहीं रुकती और अपने आंसू पोंछते हुए प्लेन के अंदर चली जाती है। अब वो बुरी तरह डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो इस बच्ची का क्या करे। इसलिए सबसे पहले वो अपने एक दोस्त के पास जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ से उसे बच्ची का डायपर चेंज करवाना था। जूली एक छोटा सा बैग भी छोड़कर गई थी, जिसमें से उसे बच्ची का पासपोर्ट मिल जाता है। इसमें उसका नाम मैगी लिखा हुआ था और पासपोर्ट के हिसाब से वो एक अमेरिकन सिटीजन थी। उसके दोस्त की वाइफ हमेशा से चाहती थी कि वैलेंटीन ये आवारागर्दी छोड़कर जिंदगी को थोड़ा ढंग से जीना शुरू कर दे। इसलिए वो दोस्त से कहती भी है कि देखो कितनी प्यारी बच्ची है, इसे तो तुम अपने पास ही रख लो। लेकिन वैलेंटीन वही बात कहता है कि बच्ची के चक्कर में उससे उसकी आजादी छिन जाएगी और पता नहीं उसे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। इसलिए वो उस बच्ची मैगी को जूली को वापस देने के लिए लॉस एंजलिस जाने का फैसला करता है। अपने घर में उसे जूली की एक फोटो भी मिल जाती है, जिससे उसे वहाँ के एक होटल का एड्रेस पता चल जाता है जहाँ शायद जूली काम करती होगी। लेकिन वैलेंटीन को फ्लाइट के सफर से भी डर लगता था, इसलिए वो कभी किसी से लिफ्ट लेकर तो कभी पैदल ही अमेरिकन मैक्सिको बॉर्डर की तरफ